प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम हिंदी में संज्ञा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा। वैसे सामान्य अर्थ में आप देखते हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव का नाम है वो संज्ञा है। गुण और दशा को भी साथ में शामिल किया गया है, यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। वैसे संज्ञा है वो मूल रूप से 3 प्रकार माने गए संज्ञा के। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब आपको सामान्य रूप से यह समझना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से तात्पर्य है व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम, स्थान का नाम। किसी व्यक्ति का नाम है राम है, श्याम है, मोहन है, हरि है, गणेश है। वस्तु का नाम है कुर्सी है, टेबल। जैसे कोई किसी भी वस्तु का नाम है, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो या कोई भी ऐसी वस्तु हो। और स्थान है जयपुर है, जोधपुर है, दिल्ली है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो किसी एक शब्द को कहने से, किसी एक शब्द का नाम लेने से जिस समूह का बोध हो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो विशेष रूप से आपको यह समझना है कि जहाँ एक ही शब्द है, जैसे हमने एक शब्द लिया गाय, एक गाय शब्द लिया है। गाय कहने से तात्पर्य है संपूर्ण गाय, यानी एक गाय समूह। जैसे कुत्ता तो पूरे कुकुर समाज के लिए आता है। तो इसी प्रकार किसी शब्द के साथ में पूरे समूह का नाम बोध कराते हो तो वो है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे यहाँ 2 प्रकार की जातिवाचक संज्ञा होती है। एक तो व्यक्ति इसमें हो गई समूह बोधक और दूसरी हो गई द्रव्यवाचक। जैसे द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक और दूसरी है समूहवाचक। दोनों है वो जातिवाचक संज्ञा के प्रकार है। द्रव्यवाचक में तो जैसे दूध है, दही है, सोना है, या धातुओं के नाम कोई भी, या ऊन है, ऐसी वस्तु जिसकी गणना करना मुश्किल हो वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। और ग्रुप में जिसका नाम आता है, जैसे परिवार है, पुलिस है, सेना है, सभा है, आयोग है, टीम है, वर्ग है, इस प्रकार के शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब यह बात करेंगे भाववाचक संज्ञा में। तो भाववाचक संज्ञा में किसी भाव, गुण और दशा, हमने पहले भी लिखा, भाव, गुण और दशा का नाम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्रोध है, या मिठा है, मिठाई। यौवन है, जैसे युवा से बनता है यौवन। जैसे पुरुष। अब आप इनके आधार पे बताइए कि पुरुष है वो किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? आपके अनुसार किस प्रकार की संज्ञा है? नारी है, पुरुष है। हाँ, नारी और पुरुष है वो एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है। जैसे राम व्यक्तिवाचक, पुरुष जातिवाचक। गीता व्यक्तिवाचक है, महिला जातिवाचक है। किसी व्यक्ति का नाम ध्यान रखना है, व्यक्ति विशेष का नाम होता है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे विभीषण, विभीषण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और आज विभीषणों की कमी नहीं है, तो वहाँ विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के जातिवाचक संज्ञा में के अंतर्गत गिना जाएगा।
ये थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं, तो महात्मा गांधी कौन हुए? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जबकि आज है वो गांधियों की कमी नहीं है, तो यहाँ गांधी शब्द है वो जातिवाचक के लिए आता है, तो वो है वो समूहवाचक के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे भामाशाह शब्द है, विशेष रूप से बहुत ज़्यादा प्रयुक्त होता है भामाशाह, तो भामाशाह शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किस भामाशाह के लिए? महाराणा प्रताप के समय जो व्यक्ति थे जिन्होंने अपना है वो सर्वस्व दान कर दिया था, वो भामाशाह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और जहाँ आजकल भामाशाहों का सम्मान होता है, भामाशाहों का सम्मान होना, भामाशाह बुलाना, कह करके किसी को उपाधि देना, ये सब भामाशाह है वो जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। और जातिवाचक से ही भाववाचक बनते हैं। जैसे पुरुष जातिवाचक शब्द है, तो इसका भाववाचक बन गया पुरुषत्व, नारीत्व, अपना से अपनापन, मम से ममत्व, निज से निजत्व। तो ये एक तो जातिवाचक संज्ञा है, चाहे नारी हो, पुरुष हो, चाहे गुरु से गुरुत्व है। और दूसरे जो जितने भी सर्वनाम हैं, चाहे वो निज है, चाहे अपना है, चाहे मम है, और जितने भी विशेषण हैं उनसे भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। यानी जातिवाचक हो, उसमें चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो और अव्यय हो, सभी से है वो भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। तो जैसे धीर, तो एक प्रकार से यह क्या है? धीर एक विशेषण है। धीर है, वीर है, ये विशेषण है। सुंदर है, तो सुंदर से ही सौंदर्य बनता है। जैसे सुंदर शब्द है, तो सुंदर से भाववाचक संज्ञा बनती है सौंदर्य। तो सामान्य रूप से आपको विशेषण को भी इसके साथ में समझना है। विशेषण किसे कहते हैं? आगे वैसे इसका टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। विशेषण होता है संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताने वाले पद होते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। और जिन पदों की विशेषता बताई जाती है वो प्रविशेषण कहलाते हैं। ये ध्यान रखना है, वे प्रविशेषण कहलाते हैं। और यहाँ संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्दों के द्वारा आपको ये समझना है, परीक्षा में अमूमन क्या पूछा जाता है? संज्ञा शब्दों का पद परिचय या सर्वनाम का पद परिचय। पद परिचय, पद परिचय से क्या तात्पर्य है? क्योंकि परीक्षा में अमूमन है वो पद परिचय ही पूछा जाता है। तो पद परिचय में आपको किसी शब्द में, जैसे राम शब्द है, तो इन शब्दों के भेद, लिंग, वचन, कारक आदि पदों का है वो ज्ञान कराया जाता है। जैसे राम शब्द आया है, तो इसमें ध्यान ये रखना है, राम क्या है? राम शब्द एक संज्ञा है। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। वचन कौन सा है? एक वचन है। कारक कौन सा है? कर्ता कारक है। इस प्रकार से इसमें 1, 2, 3, 4 पद परिचय हो गए। तो आपको विशेष रूप से ध्यान ये रखना है कि परीक्षा में अगर कोई भी शब्द है, परीक्षा में किसी भी शब्द का पद परिचय देना होता है, तो वहाँ पर उस शब्द का वाक्य में किस प्रकार का वाक्य, उसका भेद, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, उसका लिंग, वचन और कारक आदि का ज्ञान कराना ही पद परिचय कहलाता है। सामान्य रूप से समझिए, एक व्यक्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उसका संबंध रखता है। कोई उसका है वो भाई है, तो कोई महिला उसकी बहन है, कोई उसका पिता है, कोई उसका पुत्र है, कोई उसका पौत्र है, कोई उसका दादा है। व्यक्ति तो वही है, सबके लिए अलग अलग उसके संबंध स्थापित होते हैं या संबंध होते हैं। उसी प्रकार एक शब्द में उस शब्द का भेद, उसकी संज्ञा, सर्वनाम आदि किस प्रकार का भेद है, लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के बारे में जानकारी देना ही उसका पद परिचय कहलाता है। तो विशेष रूप से ध्यान देना है, शब्द का लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, बहुवचन है।
तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। इस प्रकार से आप संज्ञा शब्दों को बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हो। एक बार फिर से इनका रिवाइज में कि संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव, गुण, दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जातिवाचक संज्ञा किसी समूह का बोध हो, जैसे गाय, भेड़, बकरी, कुकुर, घोड़ा, हाथी, जितने भी पक्षी समूह हैं, तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंदर। जातिवाचक में आपको इतना समझना है, जैसे हमने मयूर शब्द लिख लिया या मोर, तो पूरा मयूर ग्रुप आ जाता है, तो ये जाति शब्द ग्रुप से लिया गया है, जिसमें समूहवाचक और द्रव्यवाचक, जैसे दूध है, दही है, तो जिनकी गणना संभव नहीं है। और भाववाचक में इनका भाव, इनका गुण और दशा, चाहे उसके सौंदर्य की बात हो, चाहे अच्छे बुरे की बात हो, या उसकी दशा की बात हो, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और इनका पद परिचय देते समय एक बार एक जगह नोट करके देख लें कि किन आधारों पर इनका पद परिचय देना है, कि वाक्य का भेद कौन सा है, उसका लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि सभी के बारे में। तो आप आराम से किसी पद की है वो पद परिचय दे सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको पद परिचय में किसी शब्द का लिंग, उसका पुरुष, तो लिंगों की जानकारी, उसके पुरुषों की जानकारी, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, और वचनों की जानकारी हो, चाहे कारक चिन्हों की जानकारी हो, चाहे विशेषण विशेष्य की बात हो, चाहे सर्वनाम की बात हो, इन सभी की सामान्य जानकारी होना जरूरी है। इस प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में आगे और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।